रिजर्व्स का मतलब क्या होता है? रिजर्व्स जो पैसा हमने सेकंड मतलब जो हमने एग्जांपल में सेकंड बॉक्स लगाया था जिसके ऊपर कुछ स्पेसिफिक मेंशन्ड नहीं है, हम इसको जब मर्जी यूज़ कर सकते हैं जब हमारे को रिक्वायर्ड हुआ। देखो रिजर्व का मतलब ही क्या होता है? होता है ना, कई बार हम अपनी पॉकेट मनी में से ही कुछ पैसा रिजर्व रखते हैं। जो मान लो 500,000 रुपये हम रिजर्व रखते हैं कि यार कोई पता नहीं एक्टिवा पंक्चर ना हो जाए, या फॉर एग्जांपल कहीं फ्यूल ख़त्म ना हो जाए हमारी एक्टिवा का, ठीक है, तो वो रिजर्व रखा होता है हमने बस, ठीक है ना, दैट इज़ ए रिजर्व। ऐसे ही बिजनेस में भी रिजर्व बनाए गए हैं। रिजर्व्स आर रेफर टू एज द अमाउंट असाइड फ्रॉम प्रॉफिट्स। मतलब ये हो गया, प्रॉफिट्स में से ही आपने कुछ प्रॉफिट्स को सेपरेट करके, असाइड फ्रॉम प्रॉफिट्स का मतलब क्या है कि आपने कुछ प्रॉफिट्स को सेपरेट करके, ठीक है, रिजर्व्स बनाए हैं। एंड रिटेन्ड इन द बिजनेसेस टू प्रोवाइड फॉर सर्टन फ्यूचर नीड्स लाइक ग्रोथ एंड एक्सपेंशन टू मीट फ्यूचर कॉन्टीजेंसीज। आने वाले टाइम में आपने अपने बिजनेस की ग्रोथ करनी है, एक्सपेंशन करनी है, बिजनेस को और बढ़ाना है, बिजनेस की डाइवर्सिफिकेशन करनी है, तो उसके लिए आपको पास पैसा रिजर्व पड़ा होना चाहिए, ठीक है। और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में कि ये जो रिजर्व्स हैं, इट इज़ नॉट ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स। ये प्रॉफिट्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। अगर प्रॉफिट्स होंगे तो रिजर्व्स बनेंगे, अगर प्रॉफिट्स नहीं है तो दैट इज़ नॉट ए कंपल्शन टू मेक रिजर्व्स। फिर आपके ऊपर कोई मैंडेटरी नहीं है कि आप रिजर्व्स बनाओ, ठीक है। और बट आर द एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स का मतलब क्या है कि प्रॉफिट का जस्ट ये पार्ट है, ठीक है, प्रॉफिट के ऊपर बर्डन नहीं है, चार्ज नहीं है प्रॉफिट का, प्रॉफिट का जस्ट पार्ट है, ठीक है। इन द बैलेंस शीट द अमाउंट ऑफ रिजर्व्स, ये आपकी इंटरनल लायबिलिटी होती है जी रिजर्व्स, ठीक है। ऑन द लायबिलिटी साइड इन द बैलेंस शीट अंडर द हेडिंग ऑफ कैपिटल एंड शेयर होल्डर फंड्स। मतलब ये कैपिटल का ही एक पार्ट है, ठीक है ना। जैसे कैपिटल में प्रॉफिट्स को प्लस कर देते हैं, ठीक है ना, अल्टीमेटली प्रॉफिट बिजनेस की लायबिलिटी है अंडर द कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। चाहे पैसा बिजनेस ओनर ने, पैसा किसने कमाया होता है, किसकी मेहनत क्या है, ओनर की, पर पड़ा किसकी बुक्स में है, बिजनेस की। तो बिजनेस की इंटरनल लायबिलिटी इंक्रीज हो जाती है कि उसने अपने ओनर को ये पैसा वापस करने। तो बिल्कुल सेम रिजर्व्स भी प्रॉफिट का ही पार्ट है, जहां पे प्रॉफिट जाएंगे वहीं पे रिजर्व्स हैं, ठीक है। सिर्फ इसको बनाने का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हाँ भी कि आपने ये पैसा रिजर्व कर दिया, कल को यार हमने कोई नई ब्रांच ओपन करनी है, कोई नई हमने बिल्डिंग लेनी है, कोई नई हमने एक्सपेंशन करना है, बिजनेस को और बढ़ाना है, तो हम रिजर्व्स के पैसे को यूज कर सकेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, डिस्क्राइब द वेरियस टाइप्स ऑफ रिजर्व्स। रिजर्व्स कितनी तरह के होते हैं? एक हमारा रेवेन्यू रिजर्व है, एक हमारा कौन सा रिजर्व है, कैपिटल रिजर्व है। रेवेन्यू रिजर्व आपका रेवेन्यू प्रॉफिट्स में से बनेगा। रेवेन्यू प्रॉफिट्स का मतलब क्या होता है? जो आपने अपने बिजनेस में से अर्न किया, ठीक है, आपने अपने बिजनेस में से यह प्रॉफिट अर्न किया, दैट इज ए रेवेन्यू प्रॉफिट्स, ठीक है। और आपने अपने बिजनेस के प्रॉफिट्स में से रिजर्व बनाए विच अराइसिस आउट ऑफ द नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस एंड अदरवाइज फ्रीली अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। आपके पास फ्रीली अवेलेबल है, ठीक है, कि आप डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो उस प्रॉफिट्स के, ठीक है। तो आपने अपने रनिंग बिजनेस में से प्रॉफिट्स बनाए और प्रॉफिट्स का आपने रेवेन्यू रिजर्व बनाया, और रेवेन्यू रिजर्व आपके पास फ्रीली अवेलेबल है कि कभी भी आप अपने शेयर होल्डर्स में या आपस में डिस्ट्रीब्यूट पार्टनर्स कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको बेटे रेवेन्यू रिजर्व बोलते हैं, ठीक है। इन सिंपल वर्ड्स, जो आपके बिजनेस के प्रॉफिट्स में से रिजर्व बनेगा ना, ठीक है ना, जो आप बिजनेस कर रहे हो वहां से पैसा कमा के जो रिजर्व बनेगा, इट इज ए रेवेन्यू रिजर्व, ठीक है। उसके बाद रेवेन्यू रिजर्व कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। एक जनरल रिजर्व है, एक स्पेसिफिक रिजर्व है। जनरल रिजर्व होता है कि जिसका कोई जनरल, जनरल का मतलब क्या होता है, नॉट ए स्पेसिफिक, वो जनरल है, जहां पे रिक्वायर्ड होएगा यूज हो जाएगा, ठीक है ना। रिजर्व विच इज नॉट क्रिएटेड फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस इज जनरल रिजर्व। इट इज आल्सो नोन एज फ्री रिजर्व और कॉन्टीजेंसी रिजर्व। मतलब ये रिजर्व जो है बेसिकली इसके ऊपर कुछ मेंशन नहीं है, जनरल है, ठीक है ना। जब हमें रिक्वायर्ड होएगा हम यूज कर लेंगे, अदरवाइज हम इसको यूज नहीं करेंगे, ठीक है ना। स्पेसिफिक रिजर्व कौन से होते हैं? जो जिसके ऊपर कुछ स्पेसिफिक मेंशनड है कि आप इस जगह पे ही इसको यूज करोगे, ये कोई प्रोविजन नहीं है। अब बच्चे कई समझेंगे कि सर प्रोविजन भी तो आप बोलते थे कि वो स्पेसिफिक है। प्रोविजन लॉसेस को फेस करने के लिए, प्रोविजन एक्सपेंसेस को फेस करने के लिए,
ठीक है ना। रिजर्व एक्सपेंसेस और लॉसेस के लिए नहीं है, बिजनेस की एक्सपेंशन के लिए है, प्रॉफिट्स बांटने के लिए है। ठीक है ना। वहां पे लॉसेस है, रेड सिग्नल है कि वो अगर रेड लाइट जगी तो प्रोविजन को यूज कर लेंगे। अगर इनकम टैक्स की रेड लाइट जगी तो प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स को यूज करेंगे। अगर बैड डेट्स की रेड लाइट हुई तो हम प्रोविजन फॉर बैड डेट्स को यूज करेंगे। यहां पे क्या हो रहा है, रिजर्व्स होते हैं आपकी एक्सपेंशन के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपने डिविडेंड बांटने के लिए रिजर्व बनाया, वर्कर्स को कंपनसेट करने के लिए रिजर्व बनाया, इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू कम इंक्रीज डिक्रीज हो रही है उसकी फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाया आपने। डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, ये आपको समझाएंगे हम, डीआरआर बनाना पड़ता है +2 में कि अभी की जो कंपनी डिवेंचर्स को इशू करती है, लोन लेती है पब्लिक से, उनको डीआरआर बनाना पड़ता है। तो दीज आर द स्पेसिफिक रिजर्व्स। ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद एक होते हैं कैपिटल रिजर्व। तो कैपिटल रिजर्व का मतलब पता है क्या है, ये रिजर्व तो वो थे जो बिजनेस की सेल्स में से प्रॉफिट्स जो होएगा, जो रेवेन्यू रिजर्व थे, जो बिजनेस की सेल्स में से प्रॉफिट होएगा उससे रिजर्व बनेगा। दीज आर द रेवेन्यू रिजर्व्स। अब कैपिटल रिजर्व का मतलब क्या है कि विच अराइजेस आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट्स। अब कैपिटल प्रॉफिट्स और रेवेन्यू प्रॉफिट्स में क्या डिफरेंस है, अब सारी गेम यहाँ पे टिकी हुई है। रेवेन्यू प्रॉफिट्स तो वो हो गए जो, अगर आपका शॉल्स मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, ठीक है, आपने शॉल्स को सेल करके प्रॉफिट अर्न किया, ठीक है ना, ये आपका रेगुलर रूटीन है, यही आपकी एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी है। अब इसको सेल करोगे प्रॉफिट अर्न करोगे, तो वो आपका कौन सा रिजर्व है, रेवेन्यू रिजर्व है। मान लो जी आपके पास बिजनेस में लैंड एंड बिल्डिंग पड़ी हुई है, ठीक है, आपने लैंड एंड बिल्डिंग मान लो 50 लाख की परचेज की, आपने 70 लाख की सेल कर दी, 20 लाख रुपीज आपको प्रॉफिट हुआ, ये आपका कैपिटल रिजर्व, विच अराइसिस आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट्स। बिजनेस मेरा शॉल्स बनाने का है और बेचने का है, पर प्रॉफिट मेरे को कहां से हो गया, अपनी एसेट्स में से। ठीक है ना। तो वो आपका जो होएगा कैपिटल प्रॉफिट होएगा, जो कौन सा रिजर्व क्रिएट करेगा, कैपिटल रिजर्व। ठीक है। मतलब बिजनेस की जो आपका मेन बिजनेस है उसकी कमोडिटी सेल करके प्रॉफिट अर्न करोगे, वो रेवेन्यू रिजर्व है। अगर आपने कोई एसेट्स को सेल करके प्रॉफिट अर्न कर लिया, ठीक है, तो वो आपका बेटे कैपिटल रिजर्व है। द रिजर्व विच आर क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट्स एंड नॉट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड। तो ये जो रिजर्व है, ये कैपिटल प्रॉफिट्स, मतलब कैपिटल प्रॉफिट्स कौन से होते हैं, जो कैपिटल एसेट्स को सेल करके होते हैं। और कैपिटल एसेट्स कौन सी होती हैं, आपकी फिक्स्ड एसेट्स हुज इकोनॉमिक बेनिफिट अवेल मोर देन 1 ईयर। ठीक है, ये आपकी फिक्स्ड एसेट्स होती हैं, फिक्स्ड एसेट्स जिसका बेनिफिट आपको 1 साल से ज़्यादा मिलना है और आप उसको सेल करके प्रॉफिट अर्न करते हो, दैट इज़ योर कैपिटल एसेट्स। ठीक है, और आपने जहाँ से प्रॉफिट अर्न किया ये आपका कैपिटल रिजर्व होएगा, क्योंकि ये कैपिटल प्रॉफिट्स हैं। कैपिटल रिजर्व्स कैन बी यूज्ड फॉर राइटिंग ऑफ लॉसेस, कैपिटल लॉसेस। हाँ, ये रिजर्व सिर्फ और सिर्फ कैपिटल लॉसेस अगर कोई हुए आपके, ठीक है, अगर आपके कोई कैपिटल लॉसेस हुए, जैसे आपने कोई एसेट सेल की उससे लॉस हो गया, आप उसको कंपनसेट कर सकते हो, आप इस रिजर्व को आपस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। इसीलिए लिखा हुआ था दीज आर नॉट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड। या आपकी कंपनी ने अगर बोनस शेयर्स इशू करने हैं तब आप कैपिटल रिजर्व को यूज कर सकते हो, आप इसको फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते अपने शेयर होल्डर्स को। ठीक है, क्योंकि ये एसेट से होने वाला रिजर्व है, ये रिजर्व बैलेंस शीट से जन्म लिया इसने। ठीक है, इसने गुड्स से जन्म नहीं लिया, ये आपकी रेगुलर रूटीन ऑफ गुड्स से प्रॉफिट नहीं है, आपकी जो दुकानदारी है वहां से नहीं है, आपकी एसेट्स सेल करके प्रॉफिट होना है। ठीक है, तो ये फॉर एग्जांपल्स प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स हो गया, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स हो गया, ये एग्जांपल्स हैं जी कैपिटल रिजर्व। ठीक है, हाँ जी बेटा, अब हम थर्ड रिजर्व की तरफ मूव करते हैं। वो हमारा कौन सा रिजर्व है, सीक्रेट रिजर्व। अब सीक्रेट रिजर्व कौन से होते हैं, सीक्रेट रिजर्व वो रिजर्व्स हैं कि जो बेसिकली हमारी बैलेंस शीट में शो ही नहीं होते। ठीक है, सीक्रेट रिजर्व इज ए रिजर्व विच डज नॉट अपेयर इन द बैलेंस शीट, इट मे आल्सो हेल्प टू रिड्यूस द डिस्क्लोज्ड प्रॉफिट्स एज आल्सो द टैक्स लायबिलिटी। मतलब इट आल्सो हेल्प्स टू रिड्यूस द डिस्क्लोज्ड प्रॉफिट्स। मतलब बेसिकली क्या होता है कि ये जो रिजर्व्स हैं ना, ये रिजर्व्स ना किसी को शो नहीं होते, बट एक्चुअल में ये रिजर्व हम क्रिएट कर चुके हैं। इसको अकाउंटेंसी की लैंग्वेज में बोलते हैं विंडो ड्रेसिंग। कि जैसे आपने मान लो जी अपने क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन कम कर दी, ठीक है,
तो वो एक रिजर्व बन गया। मतलब प्रॉफिट्स को किसी तरीके से आपने छिपा लिया, दैट इज ए सीक्रेट रिजर्व। पता भी किसी को नहीं लगा और रिजर्व भी बन गया। ठीक है, जैसे आपने अपने क्लोजिंग स्टॉक को कम करके दिखा दिया, एक्चुअल में क्लोजिंग स्टॉक 10,000 का था, आपने शो कर दिया 8,000 का, तो इसका मतलब 2,000 का बेटे आपने सीक्रेट रिजर्व बना दिया। ठीक है कि आपने स्टॉक ही अपना 8,000 का शो कर दिया, जबकि एक्चुअल में वो स्टॉक 10,000 की कीमत है, उसकी कॉस्ट जो है। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई प्रोविजन बनानी है, ठीक है, आपने प्रोविजन एक्सेस में बना दी। मान लो कि आपका इनकम टैक्स का पिछले 5 साल का जो खर्चा है वो 10,000 है, आपने इस बार इनकम टैक्स की प्रोविजन 15,000 बना दी, 20,000 बना दी, तो ये एक्सेस बना दी ना। इतना तो आपका ट्रेंड ही नहीं है जितनी आप इनकम टैक्स की प्रोविजन बनाई जा रहे हो। तो वो जो आपने एक्सेस बना ली ना प्रोविजन, वो आपका सीक्रेट रिजर्व। तो यही लिखा हुआ है जी, द सीक्रेट रिजर्व कैन नॉट बी मर्ज विद प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स में ये इंक्लूडेड नहीं है, ड्यूरिंग द लीन पीरियड टू शो इम्प्रूव्ड प्रॉफिट्स। सीक्रेट रिजर्व इज नॉट नोन टू आउटसाइडर्स, ये आउटसाइडर्स को नोन नहीं है। ठीक है, इट इज मेंटेन टू प्रिवेंट कंपटीशन फ्रॉम अदर फर्म्स विद इन रीजनेबल लिमिट्स। कि हाँ भी कि आपका किसी के साथ कंपटीशन एनवायरनमेंट होता है, जो बिजनेस में कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट्स हैं, कि उसमें आपको आपके रिजर्व्स के बारे में किसी को एक्चुअल पोजीशन ही ना पता लगे, तो इसलिए आपने सीक्रेट रिजर्व बना दिए। इट मे बी क्रिएटेड आउट ऑफ द फॉलोइंग, फॉर एग्जांपल अंडर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज, फॉर एग्जांपल चेंजिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर टू चार्जिंग आएगा, सॉरी यहाँ पे चार्जिंग। ठीक है, यहाँ पे आप चेंजिंग को ठीक कर लियो, यहाँ पे वर्ड यूज होना है जी चार्जिंग। आपने कोई एसेट परचेज की और एसेट बेसिकली आपने बैलेंस शीट में एसेट रखने की बजाय अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इस एसेट्स को एज एन एक्सपेंस ट्रीट कर दिया। आपने बिल्डिंग परचेज की, अब बिल्डिंग थोड़ी हमारा एक्सपेंस है, बिल्डिंग की डेप्रीसिएशन हमारा एक्सपेंस है, बट आपने बिल्डिंग को ही एक्सपेंस बना दिया, प्रॉफिट रिड्यूस कर दिए, तो ये आपने प्रॉफिट्स को जानबूझ के रिड्यूस किया और सीक्रेट रिजर्व बन गया। नेक्स्ट उसके बाद कोई कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज़ हैं, मैंने आपको शायद समझाया होगा कि कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज़ कौन सी हैं, विच मे और मे नॉट अराइसिस डिपेंड्स अपॉन द कोलैटरल इवेंट्स। जो लाइबिलिटीज़ अभी फाइनलाइज नहीं हुई कि ये हमारी लाइबिलिटीज़ हैं कि नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल कोर्ट में कोई केस चल रहा है, अभी पता नहीं मेरे फेवर में आना है कि नहीं आना, जब तक हमारे फेवर में नहीं आ रहा तब तक वो हमारी लाइबिलिटी नहीं है। जब हमारे फेवर में आ गया तो हमारी लाइबिलिटी नहीं है, जब हमारे फेवर में नहीं आया तो फिर हमारी लाइबिलिटी बन जाएगी। जे केस ही असी ना जिते फिर पैसे लाइबिलिटी बन गई, देने पैने हम जिहदे नाल भी केस चल रहा सी। ठीक है, जे केस असी जीत गए फिर कोई लाइबिलिटी नहीं है। अगर हमारे फेवर में आ गया फिर कोई लाइबिलिटी नहीं है, अगर हमारे फेवर में नहीं आया फिर लाइबिलिटी है, और अभी केस का डिसीजन ही नहीं आया तो ये कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी विच मे और मे नॉट बी अराइसिस, पता नहीं होनी भी है कि नहीं हो, डिपेंड्स अपॉन द कोलैटरल इवेंट्स। ठीक है, जो आने वाले टाइम के इवेंट्स के ऊपर बेस्ड है। फिर वो बोल रहे हैं मेकिंग एक्सेसिव प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, कि आपने कोई एक्सेसिव प्रोविजन बना ली बैड एंड डाउटफुल डेट्स की, तो उस केस में भी आपकी ये जो लाइबिलिटी है, ठीक है, आपका सीक्रेट रिजर्व में कन्वर्ट हो जाएगी। नेक्स्ट उसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन है जी, वाई द रिजर्व इज रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन। रिजर्व आपको क्यों बनाने पड़ते हैं? टू स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल पोजीशन, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को मजबूत करने के लिए रिजर्व बनाने पड़ते हैं। द अमाउंट सेट असाइड एज रिजर्व मे बी यूटिलाइज फॉर द पर्पस ऑफ मीटिंग ऑफ फ्यूचर कॉन्टीजेंसीज, फ्यूचर की कॉन्टीजेंसीज को फेस करने के लिए रिजर्व बनाया जाता है। क्रिएशन ऑफ रिजर्व हेल्प्स इन एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस, बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, बढ़ाने के लिए बिजनेस को रिजर्व बनाया जाता है। क्रिएशन ऑफ सर्टन रिजर्व इज आल्सो रिक्वायर्ड बाय लॉ, कुछ रिजर्व्स होते हैं जो एज पर लॉ हमें बनाने जरूरी हैं। फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट इन अलाउंस रिजर्व, फॉर एग्जांपल डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, जो एज पर दी रिक्वायरमेंट्स ऑफ लॉ हमें बनाने जरूरी है। ठीक है, उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट